सुंदर, फ्लॉलेस और हाइड्रेटेड स्किन ये हर किसी का सपना होता है। इसके लिए लोग एस्थेटिक क्लिनिक में जाके हजारों रुपये का खर्च करते रहते हैं। पर क्या आप जानते हैं, आयुर्वेद और हमारे वेदों में हजारों साल पहले सौंदर्य शास्त्र करके एक अलग ब्रांच हुआ करती थी, जो कि सिर्फ ब्यूटी के साथ डीलिंग करती थी। संपूर्ण ब्यूटी के लिए क्या क्या किया जाए, इसके लिए इसमें बहुत सारे उपाय दिखाए गए हैं। आज हम एक ऐसे द्रव्य की बात करेंगे जो कि बिल्कुल ही रेगुलरली यूज किया जाए तो ग्लूटाथियोन को भी टक्कर देता है। ये आपकी स्किन को वाइट बनाता है, स्निग्ध रखता है, हाइड्रेटेड रखता है, इसे फ्लॉलेस करता है। उसी के साथ साथ ये यूवी रेज से भी बचाता है। आइए जानते हैं ये कौन सा द्रव्य है। नमस्कार दोस्तों, मुकुंदा आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर रूपा रावल, आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेद कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट। आज हम ब्यूटी के बारे में बात करेंगे। आज मैं आपको कुछ ऐसे नुस्खे बताऊंगी जिसका इंटरनली और एक्सटर्नली अगर तो आप रेगुलर यूज़ करते हो तो ये आपकी स्किन को फ्लॉलेस और सुंदर बनाएगा। हम हमेशा ही जब कलर की बात करते हैं तो कहते हैं कि हम रेस पे नहीं जाते हैं, हर किसी का कलर अलग होता है। पर ये जो द्रव्य है वो आपकी स्किन को एक टोन वाइटर बनाता है। ये बिल्कुल ग्लूटाथियोन जैसी इफेक्ट देता है। ये है लिकोरिस। आपने बहुत सारे कॉस्मेटिक द्रव्यों में या तो कॉस्मेटिक ब्रांड्स में लिकोरिस का यूज़ करते हुए देखा होगा। पर क्या आप जानते हैं कि जब भी ये ब्रांड्स हर्बल कॉस्मेटिक्स के नाम से बिकती है तो इसमें केमिकल जो होता है वो 86% से भी ज़्यादा होता है। वहीं पे इसमें हर्बल या तो हर्ब्स का जो रेशियो है वो मेरली 4 to 5% रहता है। आप ही सोचिए, जब भी आप 100 मिलीग्राम ये कॉस्मेटिक का यूज़ करते हैं तो इसमें सिर्फ 5 मिलीग्राम हर्ब्स रहती है, जिसे यूज़ करने में या तो ख़त्म करने में शायद आपको 1 महीने से ज़्यादा टाइम लग जाए। तो एक दिन में आप बहुत कम हर्ब का यूज़ करते हो, जो कि आपको बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं करता। यहाँ पे हम आयुर्वेद कॉस्मेटोलॉजी की जब बात करते हैं तो इसमें हम ज़ीरो केमिकल यूज़ करके सिर्फ प्योर हर्ब से कॉस्मेटिक बनाते हैं, और यही जो है वो आपकी स्किन को ब्राइट और सुंदर दिखाता है। ये जो लिकोरिस या तो मुलेठी है, इसे संस्कृत में यष्टि मधु या तो अति मधु के नाम से जानी जाती है। आपके घरों में आपने कफ के लिए या तो आवाज़ ठीक करने के लिए बहुत बार ये लिकोरिस या मुलेठी का प्रयोग किया ही होगा। पर क्या आप जानते हो कि ये सुंदरता को भी बढ़ाती है? आचार्य चरक ने इसे जीवनी बोला है। जीवनी मतलब कि जो हमेशा आपको यूथफुल रखता है। उसी के साथ साथ ये संधानी भी है, मतलब कि कनेक्शन करवाता है, कनेक्टिविटी को बढ़ाता है। ये आपके कनेक्टिव टिश्यू पे काम करके आपके स्किन जो है उसे सुंदर बनाता है। इसमें जो माइन्यूट स्कार है इसको ये हील करता है। उसी के साथ साथ सेंसिटिव स्किन पे ये बहुत अच्छा कार्य करता है। उसी के साथ साथ इसे वर्ण्य और कंडुग्ध भी बोला गया है। वर्ण्य मतलब कि ये आपके स्किन टोन को ठीक करता है। वर्ण्य का मतलब जब भी आयुर्वेद में आता है तो ये ओवरऑल बात होती है, सिर्फ स्किन की बात नहीं होती है। ये आपके पूरे शरीर के बॉडी के कलर्स को इवन करता है या तो नेचुरल करता है। ये कंडुग्न है, ईचिंग को कम करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, और जैसे मैंने बोला सेंसिटिव स्किन पे बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। इसे स्नेहोपक बोला गया है। ये स्निग्ध है, इसमें चिकनाहट है। तो ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, रिंकल फ्री रखता है और उसमें एक स्मूथनेस देता है। यहाँ तक कि इसकी अरोमा या तो खुशबू भी बहुत ही मनमोहक होती है और ये हमेशा ही सबको प्रिय होती है।
उसी के साथ साथ ये चक्षुष्य है, मतलब कि आपकी आँखों को भी बल देता है। ये कंठ्य है, इंटरनल यूज़ करने से आपके आवाज़ को भी ये मधुर बनाता है। केशवी है, ये आपके बालों को भी ठीक करता है। आइए जानते हैं यही लिकोरिस यष्टि मधु या तो मुलेठी आपकी स्किन पे कैसे काम करता है। बाद में हम ये भी जानेंगे कि आप अपने घर में इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो ये मेलेनिन प्रोडक्शन है, इसको इनहिबिट करता है, आपकी स्किन को ब्राइटनिंग और लाइटनिंग इफेक्ट देता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि ग्लूटाथियोन काम करता है। हमारे शरीर में टायरोसिनेस करके एक एंजाइम होता है जो कि मेलेनिन सिंथेसिस को कम करके हमारी स्किन पे डार्क स्पॉट, हाइपर पिगमेंटेशन, ये सभी को कम करता है। आगे हम यष्टि मधु की एक ऐसे द्रव्य से दोस्ती है जिसमें कि विटामिन सी भी बहुत ही मात्रा में रहता है, और ये दोनों एक दूसरे की कमियों को दूर करके कैसे आपको यूथफुल रखते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि ग्लूटाथियोन और विटामिन सी ये दोनों की जोड़ी है जो कि आपके हज़ारों रुपये खर्च करवा के आपकी स्किन को वाइट करती है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये स्कार और ब्लेमिशेस को कम करती है। इसमें एक लिक्विटिन करके फ्लेवेनॉइड है जो कि आपकी स्किन को वर्नियर इफेक्ट देती है, आपकी स्किन के कलर को करेक्ट करके स्कार और ब्लेमिशेस को दूर करके एक इवन टोन देती है। ये आपकी स्किन में इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती है क्योंकि इसमें ग्लिसरीन नाम का एक पावरफुल इंग्रेडिएंट है जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है, उसी के साथ साथ एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट देता है। ये आपकी स्किन को सन के हार्मफुल यूवी रेज से भी प्रोटेक्ट करती है। उसी की वजह से ये सूदिंग इफेक्ट देती है, इरिटेशन को कम करती है। उसी के साथ साथ अगर तो आपको एक्नी है या तो फॉलिक्यूलाइटिस है तो आपकी स्किन को इन्फ्लामेशन और इरिटेशन से मुक्त करती है। यष्टि मधु आपकी स्किन को हाइड्रेटेड भी रखती है। इसमें एक सेपोनिन करके द्रव्य है जो बिल्कुल म्यूसिन जैसा काम करके आपकी स्किन को स्निग्ध और चमकदार बनाता है। उसी के साथ साथ अगर तो इसे इंटरनली लिया जाए तो ऐसे लोग जिसे कि हमेशा डिहाइड्रेशन रहता है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सारा पानी भी पीते हैं फिर भी उसका बॉडी हमेशा ही डिहाइड्रेटेड रहता है और दिखता है। ऐसे लोगों को ये सेल लेवल तक जाके इफेक्ट देता है। ये आपकी सेल मेम्ब्रेन को रिपेयर करके आपकी स्किन को प्लम्प और हाइड्रेटेड दिखाता है। आपके चेहरे पे रिंकल्स और फाइन लाइंस को ये बहुत हद तक कम करता है, या तो आपको अपनी एज से ये थोड़ा सा यंगर दिखाता है। आइए जानते हैं कि आयुर्वेद में इसका यूज़ कहाँ कहाँ दिखाया है। आपने कुमकुम आदि फेस ऑयल के बारे में ज़रूर से सुना होगा। आपने ये एड बहुत जगह पे देखी होगी कि ये आपकी स्किन को वाइटनिंग और ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है। पर क्या आप जानते हैं कि कुमकुमादि जो तेल है इसमें केसर से ज़्यादा यष्टि मधु का यूज़ किया गया है। बिल्कुल वैसे ही वर्णियम तेल या तो कनक तेल जिसका आयुर्वेद में वर्णन किया गया है और इसके बारे में तो ये बताया है तो सिर्फ सप्तरात्रि में माने कि 7 डेज में ही आपकी स्किन को कनक जैसी यानी कि सोने जैसी चमकदार बनाता है। आइए जानते हैं कि आप यष्टि मधु को कैसे यूज़ करेंगे। पहले हम इसके इंटरनल यूज़ के बारे में बात करते हैं और बाद में इसके एक्सटर्नल यूज़ कैसे कर सकते हैं इसकी बात करेंगे। अगर तो इंटरनल यूज़ की बात करें तो इसे अगर सुबह सुबह रसायन काल में लिया जाए तो ये आपके पूरे शरीर पे इफेक्ट करके एंटी एजिंग का काम करती है। सुबह सुबह 9 बजे से पहले यष्टि मधु को 2 ग्राम के करीब अगर तो पानी के साथ लिया जाए और ये आदत आप हमेशा के लिए डालते हैं तो ये आपके शरीर में बहुत सारे कार्य करती है।
ये एक ऐसा द्रव्य है जो कि वात और पित्त को कम करता है। पित्त जो है वो रक्त को दूषित करता है और यही दूषित रक्त आपकी स्किन और हेयर को खराब करते हैं। वहीं पे वायु की इफेक्ट जो है वो आपको जल्दी से एज्ड बनाती है, आपकी स्किन में रिंकल्स और रूखापन को लाती है। तो ये पित्त और वायु दोनों को ही कम करके आपकी स्किन को यूथफुल बनाते हैं। वहीं पे यष्टि मधु और त्रिफला ये दोनों की जोड़ी है, इसे आयुर्वेद में अतुट बोला गया है। त्रिफला जो कि हरडे, बहेडा और आंवला ये तीनों का संयुक्त मिश्रण है। तो यही त्रिफला में हरडे, बहेडा और आंवला तीनों समान मात्रा में होता है। तो इसी में अगर 3 पार्ट त्रिफला लेके 1 पार्ट यष्टि मधु को मिला के एक मिश्रण बना के आप एयरटाइट कंटेनर में भर के रखते हो, तो ये एक ऐसा संपूर्ण द्रव्य है जो कि वायु और पित्त के साथ साथ कफ को भी कम करता है, आपके शरीर में त्रिदोष को बैलेंस करता है। उसी के साथ साथ जब भी इसे साथ में यूज़ करते हैं तो ये आपकी पूरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, आपके ब्लड, सेल मेम्ब्रेन, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट, लीवर सभी पे इफेक्ट करता है। किडनी को भी बल देता है, आपके शरीर से टॉक्सिन को हमेशा ही दूर रखता है और आपका ओज, तेज, बल और शुक्र को बढ़ा के आपको हमेशा ही सुंदर और यूथफुल रखता है। अगर तो आपके शरीर में कफ ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो आपको चाहिए कि यष्टि मधु क्षीरपाक का सेवन करें। कैसे बनाते हैं यष्टि मधु क्षीरपाक? तो आप 1 कप दूध लेके उसमें आधा कप पानी मिलाइए, आधा चम्मच यष्टि मधु पाउडर और 1 चुटकी हल्दी मिला के इसे तब तक उबालिए जब तक कि 1 कप जो है मिल्क बिल्कुल रह जाए। इसे रात को सोने से पहले गुनगुना लेने से ये आपके कफ, पित्त और वायु तीनों को शांत करता है। अगर तो आपको हमेशा ही एलर्जी रहती है, रिनाइटिस रहता है, तो इसमें ये बहुत अच्छा फायदा देता है। तीसरा तरीका है यष्टि मधु चाय। जैसे ही आप ग्रीन टी पीते हो बिल्कुल वैसे ही कप में 1 चम्मच यष्टि मधु डाल के इसके ऊपर गर्म पानी डाल दीजिए। जब भी ये गुनगुना रहे, इतना ठंडा हो जाए तो इसे छान के पी लीजिए। अगर तो आप चाहें तो आप इसको अपनी इन्फ्यूज्ड वाटर बॉटल में भी 1 चम्मच मिला के सिप सिप करके ये पानी पी सकते हैं। ये भी एक ऐसी स्किन वाइटनिंग टी है, या तो फिर आप ये कह सकते हैं कि ये एक ग्लूटाथियोन ड्रिंक है जो कि आपकी स्किन में ब्राइटनेस और वाइटनिंग तो देता ही है, उसी के साथ साथ आपके इंटरनल ऑर्गन्स जो है उसे भी बल देता है। आइए जानते हैं यष्टि मधु को एक्सटर्नली कैसे यूज़ करें। जैसे मैंने पहले बताया, आयुर्वेद की बहुत सारी प्रोडक्ट या तो कल्पनाएं हैं जिसमें यष्टि मधु का प्रयोग किया जाता है। ऐसी कोई भी दवाई नहीं होगी जो कि स्किन या तो स्किन प्रॉब्लम में यूज़ होती है और इसमें त्रिफला या तो यष्टि मधु न मिला हो। यष्टि मधु इतना पावरफुल है। इसका यष्टि मधु ऑयल ले लीजिए, या तो कुमकुमादि तेलम, वर्णियम तेलम, या तो फिर लीजिए आप कनक तेलम। ये सभी कुछ जो है वो स्किन वाइटनिंग का काम करता है। अगर तो आप बॉडी मसाज करना चाहते हैं तो आप विंटर में यष्टि मधु तेल लेके आप अपने शरीर पे मसाज करवाइए। ये पूरे शरीर की स्किन जो है इसे बल देता है, इसमें दृढ़ता देता है, केराटिनिन को बढ़ा के आपकी स्किन को प्लम्प और सुंदर बनाता है। उसी के साथ साथ अगर तो आप कुमकुमादि तेलम या तो वर्णियम तेल जो है इसे नाइट क्रीम की तरह यूज़ करते हैं, मतलब कि रात को आप अपने फेस को एक माइल्ड फेस वॉश से वॉश करके 4 या 5 ड्रॉप कुमकुमादि या तो वर्णियम तेल लेके अच्छे से अपवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन में मसाज करते हो और सुबह तक उसे रिटेन रखते हो, तो ये धीरे धीरे आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देती है। इसे ब्राइट और आपके स्किन टोन को इवन बनाती है।
दूसरा जो इसका उपाय है ये है कि आप अपने रेगुलर फेस पैक में यष्टि मधु का उपयोग जरूर से करें। चावल का आटा, मसूर दाल का आटा या तो बेसन, इसमें से आपको जो भी सूटेबल है उसे लेके एक भाग आटा और एक भाग यष्टि मधु को मिलाइए। इसमें गुलाब जल मिला के अच्छे से पेस्ट बना के आधा चम्मच के करीब हनी मिलाइए। 10 मिनट तक इसे रहने दीजिए और बाद में अपने चेहरे पे अप्लाई करिए। जब भी ये सूख जाए या तो हल्का हल्का सूख जाए, क्योंकि आयुर्वेद में कहा है कि हल्का हल्का सूखने से तुरंत ही फेस पैक को रिमूव कर देना चाहिए। रिमूव करने के टाइम पे इसे अपवर्ड डायरेक्शन में धीरे धीरे गीला करके मसाज करके रिमूव करते हो तो ये आपकी डेड स्किन है उसे भी रिमूव करके आपको एक माइल्ड पीलिंग इफेक्ट देता है, उसी के साथ साथ आपकी स्किन में इम्प्रूवमेंट देता है। दूसरा जो फेस पैक है वो बहुत पावरफुल है और अगर आप इसे हफ्ते में 2 बार लगाते हो तो ये जरूर से आपकी स्किन को इम्प्रूव करेगा। ये है समान मात्रा में यष्टि मधु और त्रिफला को मिला के एक बोतल में रखा जाए। इसी को अगर तो आप 1 चम्मच लेके या तो आपको जितना जरूरी है उतनी मात्रा में लेके उसमें पानी मिला के 10 मिनट तक रहने दीजिए और बाद में इसमें आधा चम्मच हनी मिला के थोड़ी सी इसमें मुल्तानी मिट्टी मिला दीजिए ताकि ये आपके चेहरे पे टिका रहे, गिर न जाए और बिल्कुल वैसे ही लगाइए जैसे कि आप फेस पैक लगाते हो। ये सारे फेस पैक को अगर आप वर्नियम तेल के मसाज के बाद लगाएंगे तो ये और इफेक्ट दिखाएगा और आपकी स्किन को और अच्छा बनाएगा। आज हमने आयुर्वेद का एक पावरफुल कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट के बारे में बात किया। जरूर से आप इसका यूज कीजिए और अपनी स्किन को यूथफुल रखिए और एस्थेटिक क्लिनिक में जाके जो आप पैसे को खर्च करते हैं इसको बचाइए। अगर तो आप इसका रेगुलर यूज करते हो तो ये आपकी स्किन को 3 से 4 महीने में बिल्कुल ही विजुअली इम्प्रूव करेगा और जरूर से आपके दोस्त आपको पूछेंगे कि आपने कहाँ पे स्किन ट्रीटमेंट करवाई। अगर तो आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाइए। मेरी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम भवतु।